ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना भूल गए थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा शख्स था जिसने सबके दिलों को जोड़ने का बीड़ा उठाया। कौन था वो और उसने ऐसा क्या किया? चलिए जानते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। सुखपुर में हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। रामू काका अपनी दुकान चलाते, शांति दीदी अपने खेतों में काम करती और बच्चे अपने स्कूल और खेल में व्यस्त रहते। लेकिन एक बात जो सबको जोड़ती थी वो थी गांव का पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे लोग पहले बैठकर बातें किया करते थे। पर अब वो पेड़ सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। लोग इतने व्यस्त हो गए थे कि कोई वहां रुकता ही नहीं था। इसी गांव में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था वीरू। वीरू एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या ना करे। वीरू को देखकर लोग हंसते। अरे वीरू, तू इतना क्यों भागता है दूसरों के लिए? अपनी जिंदगी देख। लेकिन वीरू सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, खुशी बांटने से बढ़ती है काका। एक दिन गांव में खबर आई कि सुखपुर का स्कूल बंद होने वाला है। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी और उसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सबके अपने अपने बहाने थे। रामू काका बोले, मेरे पास तो दुकान का खर्चा है। शांति दीदी बोली, मेरे खेतों का क्या होगा? और बाकी लोग भी चुपचाप बैठे रहे। बच्चों के चेहरों पर उदासी छा गई। वीरू ने ये सब देखा और सोचा, अगर सब ऐसे ही बैठे रहे तो हमारे गांव का भविष्य क्या होगा? उसने ठान लिया कि वो स्कूल को बचाएगा। उसने सबसे पहले बच्चों से बात की। चलो हम सब मिलकर कुछ करते हैं। बच्चों ने उत्साह दिखाया और वीरू ने एक प्लान बनाया। गांव में एक मेला लगाया जाएगा जिसमें हर कोई अपनी कला, खाना या सामान बेच सकता है और उससे जो पैसे आएंगे वो स्कूल के लिए जाएंगे। वीरू ने घर घर जाकर लोगों को समझाया। पहले तो लोग हिचकिचाए। रामू काका बोले, मेले में मेरी समोसे कौन खरीदेगा? शांति दीदी बोली, मेरे पास तो समय ही नहीं। लेकिन वीरू ने हार नहीं मानी। उसने रामू काका को कहा, काका, आपके समोसे तो पूरे गांव में फेमस हैं। अगर आप मेले में स्टॉल लगाओ तो लोग दूर दूर से आएंगे। और शांति दीदी को कहा, दीदी, आपके खेतों की सब्जियों से बनी सब्जी तो लाजवाब है। बस एक दिन का मेला और स्कूल बच जाएगा। धीरे धीरे वीरू की बातों ने सबके दिल छू लिए। मेले का दिन आया। गांव का बरगद का पेड़ फिर से हंसी खुशी का गवाह बना। रामू काका के समोसे, शांति दीदी की सब्जियां, बच्चों के बनाए पेंटिंग्स और गांव की औरतों के हस्तशिल्प, सब कुछ बिक रहा था। बच्चे नाच रहे थे, बूढ़े लोग कहानियां सुना रहे थे और गांव में एक नई रौनक छा गई। मेले से इतने पैसे इकट्ठा हुए कि स्कूल की बिल्डिंग ठीक करने के लिए काफी थे। स्कूल फिर से शुरू हुआ। बच्चे खुश थे और गांव वाले अब समझ गए थे कि एक दूसरे की मदद से कितनी बड़ी ताकत मिलती है। वीरू को सबने धन्यवाद दिया, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, ये तो हम सबने मिलकर किया। उस दिन से सुखपुर के लोग फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बैठने लगे, हंसने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे।